कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को भक्तिपूर्वक शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ने हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
कर हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है प्रभु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है हम पर दया कर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय अपने आप को मौन करें, शांत करें, सारी व्यस्तताओं को दूर रखें और प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं। आप प्रभु के पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं। अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, अगर हमारे हृदय रूपी जमीन तैयार रहेगी तो वहां पर प्रभु के वचन की अच्छी फसल आएगी। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। प्रभु आपके साथ हैं। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु ने कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा।
ये ना केवल हमारे पड़ोसी के प्रति हमारे व्यवहार की बात है, बल्कि ईश्वर के प्रति भी। अगर आप प्रभु को समय देंगे, अपनी ऊर्जा देंगे, अपना धन देंगे, तो प्रभु आपको प्रतिफल देंगे। अपने हृदय को खोलिए, सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में प्रभु के साथ गहराई से जुड़िए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, वे जहां कहीं भी हों। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं उन सबको इस समय आशीर्वाद देना, उनकी बुद्धियों को प्रकाशित करना, इस समय उनके हृदयों को प्रकाशित करना, तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे सानिध्य को ग्रहण करने के लिए, तेरी कृपाओं के योग्य बनने के लिए समय उनको तैयार करना। प्रभु आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय अपना हृदय खोलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मेरे हृदय के द्वार को खोलना, मेरे हृदय को उदार बनाना तेरे प्रति। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, कार्य करने दीजिए पवित्र आत्मा को आपके जीवन में। मौन होकर कुछ समय बिताइए प्रार्थना में, अपने हृदय और मन को तैयार कीजिए पवित्र वचनों को सुनने के लिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस कृपा के समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस प्रार्थना के कार्यक्रम के जरिए आपके जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषें दे रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए कि हम इस योग्य प्रभु की नजरों में हों कि हम प्रभु के कार्य कर सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों क्रिसमस के मूड में हैं, प्रभु के जन्मोत्सव के मूड में हैं। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। कोई चरनी सजा रहा है, कोई अपने घर को साफ कर रहा है, पुताई करा रहा है, सजा रहा है, तारे बना रहा है, क्रिसमस ट्री बना रहा है, पकवान बना रहा है, केक बनवा रहा है। ये आशीर्वाद का समय है, अनुग्रह का समय है। जब मैं आज के पवित्र रक्ताभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे जो वचन दिया, मुझे लगता है कि इस समय के लिए बहुत ही सटीक है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक बार और इस पवित्र वचन को सुनिए। प्रभु कहते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूं। एक सुंदर तस्वीर है जो आपने भी देखा होगा। प्रभु यीशु एक दरवाजे के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं और आप जानते हैं वो तब तक खटखटाते रहेंगे जब तक कि आप उनकी आवाज को सुनकर ना खोलें, क्योंकि आपके प्रति उनका प्रेम बदलता नहीं है। इसलिए कि आपने उनके लिए द्वार नहीं खोला, आपके दरवाजे को छोड़कर वो जाते नहीं हैं। यशायाह नबी अध्याय 54 वाक्य 10 में आपने सुना है, प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं,
किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। वो तब तक हमारे दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाते रहते हैं जब तक कि हम उनकी आवाज को सुनकर उस दरवाजे को ना खोलें। लूकास के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अध्याय 15 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। उस उड़ाऊ पुत्र के इंतजार में उसका पिता खड़ा रहा, इंतजार में रहा। ज्यों ही पुत्र को दूर से देखा वो पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जबकि उस बेटे ने उसकी संपत्ति को उड़ा दिया था, उसको बदनाम किया था, बुराई में अपना समय बर्बाद किया था। इसके बावजूद पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है। प्रभु कहते हैं तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित का नाम है यूदस इस्करियोती, जिसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु को पकड़वाया था। और बड़े मजे की बात है कि प्रभु यीशु उसके बारे में अच्छी तरह जानते थे। यीशु जानते थे कि वो एक लालची इंसान है, उसके दिल में धन के प्रति लालच है। यीशु ने प्रेरितों का उसे कोषाध्यक्ष बनाया था, पैसा उसके हाथ में रहा करता था। प्रभु यीशु ने अंतिम पल तक उसे मौका दिया। अंतिम पल तक जब अपने शिष्यों के साथ प्रभु भोजन कर रहे थे, आखिरी भोजन, उस समय प्रभु ने कहा कि तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। लेकिन प्रभु ने शिष्यों से यह नहीं कहा कि कौन पकड़वाएगा। जब प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में थे, उस समय यूदस सैनिकों के साथ वहां पे आता है और यीशु का चुम्बन करता है। तब भी यीशु से कहते हैं, मित्र, हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम टलता नहीं है, बदलता नहीं है। स्तोत्र 103 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, वो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। वो हम मनुष्यों की तरह नहीं है। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 वाक्य 32 में प्रभु कहते हैं कि मैं मनुष्य की मृत्यु नहीं चाहता हूं, उसमें प्रसन्न नहीं होता हूं। तो वह हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर बराबर खटखटाते रहते हैं, हमारे जवाब के इंतजार में बने हुए रहते हैं। बड़ी रोचक बात है कि द्वार बनाने वाला ही द्वार पर खटखटा रहा है, इजाजत मांग रहा है। 2024 साल पहले भी यही हुआ था। अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजने के लिए, उससे अवतरित होने के लिए उसको मनुष्य की इजाजत की आवश्यकता थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वह हमारी स्वतंत्रता पर गौरव करता है। उसने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम उसको हां भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो। ईश्वर हमारी स्वतंत्रता पर गौरव करता है, उसका ख्याल करता है, इसीलिए वो जबरदस्ती नहीं करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, लेकिन उनकी खटखटाहट कैसी होती है? बहुत नम्रतापूर्ण, हल्की आवाज में। वो दरवाजे को पीटते नहीं हैं, खटखटाते हैं। उनका स्वभाव ही नम्र है। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं, और इसीलिए वो जबरदस्ती नहीं करते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि एक धनी इंसान प्रभु के सामने आया और घुटना टेकर कहा कि गुरुवर, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे समझाया कि अनंत जीवन पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो प्रभु की बात को मानने को तैयार नहीं होता है और दुखी होकर अपने घर वापस लौटता है।
तो प्रभु हमसे इजाजत मांगते हैं। लेकिन अगर हम नम्र बनकर उस नम्र प्रभु के खटखटाने की आवाज को सुनेंगे तो क्या होगा? चमत्कार होगा। यदि हम उनको हमारे संसार में आने देंगे तो हमारा संसार चमत्कार पूर्ण हो जाएगा। पिछले कई वर्षों से मैंने हजारों लोगों के जीवन में यह देखा है, जिन्होंने यीशु की वाणी को सुना है, यीशु की वाणी पर विश्वास किया है, उसको ग्रहण किया है और यीशु के लिए अपने हृदय और परिवार के द्वार को खोला है। उनके जीवन में प्रभु ने कितने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया है। अगर हम भी यीशु को हमारे संसार में प्रवेश करने देंगे तो हमारे संसार को यीशु चमत्कार पूर्ण बना देंगे। इस बात को मत भूलिए, वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। वो सत्य प्रतिज्ञा है। हमारे जीवन में चमत्कार होंगे। बाइबल से बहुत सारे उदाहरण ले लीजिए। इब्राहिम का उदाहरण ले लीजिए। इब्राहिम ने ईश्वर के लिए अपने जीवन में स्थान दिया और ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। मूसा ने प्रभु की वाणी को गंभीरता पूर्वक लिया, प्रभु के आदेशों का वो अक्षरशः पालन करता था। ईश्वर ने मूसा के जरिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत गहरी बात है। अगर आप यीशु की बात को सुनकर यीशु के लिए अपने और अपने परिवार का द्वार खोल देंगे तो यीशु आपके यहां आएंगे, आपकी झोपड़ी में आएंगे, आपकी परिस्थिति में आएंगे और वो बोलते हैं कि मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यानी उसकी कमजोरियों कमियों में मैं सहभागी होऊंगा, उसकी गरीबी में मैं सहभागी होऊंगा, उसके दुख में मैं सहभागी होऊंगा, उसके दुख को वो अपने ऊपर उठा लेंगे। और इतना ही नहीं, और वह मेरे साथ भोजन करेगा। प्रभु अपने दैविक शक्तियां, सामर्थ्य, वैभव उसे प्रदान करेंगे। अगर हम प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के लिए द्वार खोल देंगे, प्रभु ईश्वर और हमारे बीच में एक रिश्ता बनेगा, एक संबंध बनेगा, एक विधान बनेगा। वो प्रभु हमारे साथ और हम उनके साथ। पूरी बाइबल में बार बार, विशेष करके पुराने विधान में हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा ईश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जब तक इस्राएल ईश्वर की प्रजा बना रहा, तब तक इस्राएल के जीवन में चमत्कार और चिन्ह देखने को मिलते हैं। और प्रभु यही बात दोहराते हैं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, हमारे बीच में एक रिश्ता होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वास्तव में हम विश्वासियों का जीवन कितना सुंदर है। 2 कोरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बात पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जब हम विश्वास पर चलते हैं, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाए रखते हैं, प्रभु के साथ आदान प्रदान को बनाए रखते हैं, हमारा संसार, हमारी दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। ये हमारे लिए समय है कि हम प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं तुम्हारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, अपने मन के द्वार को खोलिए, अपने घर और परिवार के द्वार को खोलिए। आइए देखिए और क्या होने वाले आपके जीवन में।
आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाएंगे। ये आगमन काल के अंतिम दिन हैं। इन दिनों में हम प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपने परिवार के द्वार को खोलें, अपने घर के द्वार को खोलें और प्रभु से कहें, आवें प्रभु, आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। आप देखिए, यीशु का आपके साथ एक आदान प्रदान होगा। यीशु आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे, आपके जीवन का साथी बनेंगे, सदा आपके साथ रहने वाला साथी, आपकी भलाई के बारे में सोचने वाला साथी, आपके दुखों को अपने कंधे पर उठाने वाला साथी। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, घर परिवार के द्वार को खोलिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस वास्तविकता को हमारे सामने रखने के लिए कि तू हमारे द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटा रहा है। तू हमारे घर के द्वार को, हमारे परिवार के द्वार को, हमारे जीवन के द्वार को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम तुझे हां ना कहें। प्रभु यीशु, आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। तूने कहा कि मैं उसके यहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके जीवन में शामिल हो जाऊंगा। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए यीशु। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें, 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 यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें, 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 यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें,
आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाएं। ये आराधना का समय हम सब के लिए आशीष का समय है, चंगाई का समय है, बंधनों से आजादी का समय है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सभी व्यस्तताओं को दूर रखें और पूरी तरह से इस आराधना में लीन हो जाएं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हृदय खोलकर हम प्रभु की आराधना करें। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में प्रभु यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इन पलों के लिए, तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे साथ इस समय हम विश्वास करते हैं। तूने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, और तेरी इस उपस्थिति के लिए, निरंतर उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तू इस सारी महिमा का योग्य है। इस समय एक एक भाई बहन के दर्द पीड़ाओं को तेरे सामने रखता हूं। एक एक भाई बहन की समस्या को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी तू जाता था वहां पर लोग अपने यहां के रोगियों को और बंधनों में पड़े लोगों को तेरे पास लेके आते थे, और तू उन पर या तो हाथ रखता था या तो बोलकर चंगाई देता था। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि वही कार्य अभी इस समय तू करने जा रहा है। इस पवित्र समय में, इस आनंद के समय में, तेरे आगमन की तैयारी के समय में प्रभु आना, एक एक भाई बहन के जीवन में, उनके परिवारों में, परिस्थितियों में आ जाना। यीशु मैं जानता हूं कि तू इस समय हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारे हृदय के भावों को सुन रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे प्रेम के लिए, तेरे प्रेम के लिए, शाश्वत प्रेम के लिए, शाश्वत प्रेम के लिए, अटल प्रेम के लिए अटल प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तूने संसार से इतना प्यार किया, तूने संसार से इतना प्यार किया कि उसके कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे, जिससे जो भी इस पर विश्वास करे, उसका सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न बल्कि हो, उसे अनंत जीवन मिले। बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के इस लिए, संसार में उतर आने वाले, इस संसार में उतर आने इस वाले, संसार के मुक्तिदाता, इस संसार के मुक्ति हमारे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते हम तेरी हैं, स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं, धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू इस पापी संसार में क्योंकि तू इस पापी संसार उतर में आया, उतर आया, और इस पापी संसार के और इस पापी संसार
के पाप के बोझ को पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हे यीशु। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ रहने हमारे वाले, साथ चलने वाले, हमारे साथ चलने हमारे वाले, जीवन साथी, हमारे जीवन हम साथी, तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा चाहे है, पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डावाडोल हो जाए, पहाड़ या डावाडोल हो किंतु जाए, तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए और मेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। डावाडोल नहीं होगा। हमारे हृदय के फाटक के पास, हमारे हृदय के फाटक के पास, द्वार के सामने द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाने वाले, खटखटाने वाले, हमें प्रेम करने वाले, हमें प्रेम करने हमारे वाले, मसीहा, हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता हमारे मुक्तिदाता, यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, यीशु, हम तेरी आराधना तेरा करते हैं, स्वागत करते तेरा हैं। स्वागत हमारे करते जीवन हैं, में आइए, हमारे जीवन में हमारी आइए, परिस्थितियों में आइए, हमारे परिस्थितियों में हमारे आइए, संसार में आइए। हमारे संसार में हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब हृदय खोलकर, मुंह खोलकर मेरे पीछे पीछे गाते जाना, अभिषेक का अनुभव करते जाना, आंखें बंद करके। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने, शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने, शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को,
छुटकारा देने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु हमें हमारे घरों और परिवारों के समय पवित्र रक्त से अभिषेक दे। धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र रक्त के लिए, तेरे मूल्यवान रक्त के लिए जिसके द्वारा तूने हमें बचाया है। उसी रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमें शुद्ध करना, हमें पवित्र करना, हमारे घरों और परिवारों को शुद्ध और पवित्र करना, हमारे घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। आइए यीशु, तू हमारा मुक्तिदाता है, तू हमें बंधनों से आजाद करने वाला एकमात्र प्रभु है। तू एकमात्र है जिसका नाम यीशु है, ईश्वर बचाता है। आइए यीशु हमारे जीवन में आइए, हम तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देते हैं, अपने जीवन के द्वार को खोल देते हैं, परिवार और घर के द्वार को खोल देते हैं। आना यीशु आना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कई भाई बहन अलग अलग प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कोई नशे के बंधन में है, छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं प्राप्त करते हैं। कोई अश्लीलता के बंधन में है,
कोई अंधविश्वास के बंधन में है, कोई दुष्ट आत्माओं के बंधन में है। पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यीशु इस संसार में इन सारे कार्यों को समाप्त करने के लिए आए, हमें आजाद करने के लिए आए हैं। हम प्रार्थना करें बंधनों से आजादी के लिए। हम प्रार्थना करें इस समय रोगियों के लिए जो अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, किडनी के रोग से पीड़ित हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, एड्स से पीड़ित हैं, कोरोना से पीड़ित हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु यीशु उन सब पर दया करें, उनके पापों और अपराधों को क्षमा करें, पाप और अपराध के दाग को मिटाकर उन्हें स्वतंत्र करें। प्रभु यीशु हम विश्वास करते हैं कि तू इस समय वो कर रहा है, क्योंकि तू एकमात्र मुक्ति दाता है, मुक्ति देने वाला, बंधनों से आजादी देने वाला। आइए इस समय चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे सभी रोगियों के लिए, बंधनों में पड़े लोग भाई बहनों के लिए, विशेष करके जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, मुंह खोलकर ऊंची आवाज में कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति करते जाइए। चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। अलग अलग प्रकार के रोगों से, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आजादी मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि समय नम्रता पूर्वक, बड़ी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ने हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ने हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे